हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए इंडेक्स एनालिसिस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि आने वाले समय में निफ्टी क्या कर सकता है। इंडियन मार्केट जो इतना गैप अप और गैप डाउन ओपन हो रहा है उसका कारण क्या है। मार्केट में क्या अब गैप अप और गैप डाउन ही होते रहेंगे। इन सारे सवालों के जवाब एक रिटेल चाहता है। एक जो ट्रेडर है वो जो काम कर रहा है इस मार्केट में, वो ये जानना चाहता है कि अब क्या इंडियन मार्केट में ऐसे ही गैप अप और गैप डाउन होते रहेंगे। तो आज हम चार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट आने वाले टाइम में क्या करेगा। सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ चल रही है टैरिफ को लेके। जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के प्रेसिडेंट, वो बार बार किसी ना किसी प्रोडक्ट पे अपना टैरिफ लेके आ रहे हैं। अभी फार्मा को लेकर टैरिफ बाकी है। और मार्केट में एक तरह की पूरे वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मार्केट ही गैप अप गैप डाउन हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में टैरिफ को लेके एक अनसर्टेनिटी है। हर देश के अपने अपने मार्केट अनसर्टन काम कर रहे हैं, वो टेक्निकल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। समझिए, जब भी मार्केट बहुत हेवी न्यूज से घिर जाता है, जैसे लास्ट टाइम कोरोना में हुआ था, कोरोना में कोई टेक्निकल काम नहीं कर रहा था। अब आप जानते हैं कि मूविंग एवरेज के ऊपर काम होता है, ट्रेंड लाइन पे काम होता है, या सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम होता है। लेकिन आपको ये एक चीज समझनी होगी कि मार्केट जब पूरे वर्ल्ड के मार्केट एक साथ न्यूज से इंपैक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे समय पे ये आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आएगा। यहां पे काम आएगा कि आप वर्ल्ड मार्केट के साथ कैसा बिहेव कर रहा है हमारा मार्केट। तो सीखने के लिए पहला पॉइंट, जब भी मार्केट में इतनी हेवी न्यूज आना स्टार्ट होती है तो सबसे पहले टेक्निकल को थोड़ा साइड में रख के उन न्यूज को ऑब्जर्व करना चाहिए। क्या मार्केट उस न्यूज को किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है और कैसे चार्ट पे रिएक्ट कर रहा है। वरना हम तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते रह जाएंगे और न्यूज के कारण मार्केट हमारा लॉस करता रहेगा। सबसे पहली चीज, न्यूज पे कब ध्यान देना चाहिए। अभी तक आपने मेरे जितने भी वीडियो देखे, मैंने उसमें आपसे कहा है कि न्यूज और इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन ऐसा समय जब पूरे वर्ल्ड मार्केट को इन न्यूजों से इफेक्ट पड़ रहा है, पूरे वर्ल्ड मार्केट को इफेक्ट पड़ रहा है इन न्यूजों से, तो इन न्यूज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब आते हैं हम निफ्टी के चार्ट पर। सबसे पहले तो निफ्टी हमारा जो है डाउन ट्रेंड में वर्क कर रहा है, और डाउन ट्रेंड में वर्क करने के बाद अभी हमारा निफ्टी जस्ट गैप डाउन होते हुए 23,400 के लेवल पे आया है। अब क्या यहां से मार्केट ने ये बॉटम क्रिएट कर दिया है, या फिर मार्केट यहां से एक बड़ी चाल लेने के लिए तैयार है, या फिर मार्केट क्या करेगा, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। निफ्टी में 26,200 से एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, जिसमें आप हर बार एक बड़ा मूव करके साइडवेज जोन में जा रहे हो। और रिसेंटली क्या किया है आपने, रिसेंटली आपने ये बॉटम क्रिएट किया था, जिसपे सारी पब्लिक इस बॉटम में शामिल हो गई थी और उनका मानना था कि मार्केट ने बॉटम क्रिएट कर दिया है। लेकिन जैसे ही टैरिफ की न्यूज आई, मार्केट 800 प्लस 800 से भी ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ और उसी दिन से रिकवरी करना स्टार्ट कर दी। यानी कि आज की तारीख में मैं देखूं तो ना तो कोई गैप डाउन हुआ है, ना ही कोई गैप अप हुआ है। अगर हम पिछले पूरी गैप को फील कर चुके हैं। अगर इस चार्ट पर क्या होना चाहिए, अब सिंपल सी चीज, यहां पे टेक्निकल छोड़ के हम बात करेंगे थोड़ी साइकोलॉजिकल। आप खुद सोचिए कि आप पिछले 3-4 महीने से एक रेंज में काम कर रहे थे, और इस रेंज से क्या हुआ, मार्केट नीचे गिरने लगा, एंड सडनली यहां से मार्केट ने एक बाउंस दिया जबरदस्त, जो कि 2000 पॉइंट के आसपास का था, और मार्केट ने आपको फिर से वहीं लाके खड़ा कर दिया जहां पे आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस था। अब इस लेग में काफी लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। आप खुद को अपने अपने आप को इस जगह रख के देखो कि क्या मार्केट में ये वाला लेवल टूटने पे एक बायर बाय करेगा कि नहीं। वो नॉर्मली बाय करेगा। क्या मार्केट इस तरह के मूव क्रिएट करता है? बिल्कुल नहीं। यहां से जो मार्केट ने ये गैप डाउन खोला था, इसमें बहुत सारे ट्रेडर एग्जिट भी कर चुके हैं। नो डाउट इतने बड़े गैप डाउन में सब अपना इन्वेस्टमेंट बचाते हैं। लेकिन अब यहां से देखा जाए तो हम मार्केट में एक बड़ी रेंज में इंटर करने वाले हैं, जो कि इंटर कर चुके हैं, जिसका लो पॉइंट है 22,000, 21,800 और 22,000 मान लो, एंड सेकेंड हाई पॉइंट है 23,800। यानी कि इस 1800 पॉइंट या 2000 पॉइंट की रेंज में अब हम इंटर कर चुके हैं। एंड
अगर मार्केट में हम देखें, अगर हम मार्केट में देखें तो मार्केट गैप अप और गैप डाउन अभी हो रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ये मार्केट हमारा गैप अप और गैप डाउन हो रहा है, लेकिन ये एक ऐसा रेजिस्टेंस लेवल है जहां से मार्केट अपने ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है, जहां से पूरा इंडियन मार्केट रिवर्स हो सकता है। ये वो की टाइम फ्रेम है, वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई गिरता हुआ चार्ट अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तब मार्केट में इस डाउन ट्रेंड की करेक्शन स्टार्ट होती है। मतलब जब भी ये हाई टूटेगा तो भी मार्केट रिवर्स नहीं करेगा, तब हमें चार्ट पर ये रिट्रेसमेंट लगानी होगी, यहां से लेकर यहां तक। ये लो पॉइंट भी ले सकते हैं आप। इस रिट्रेसमेंट पे जब तक हम मार्केट में 61 का एरिया, यानी कि जब तक मार्केट में आप 24,500 और 800 के ऊपर नहीं जाते, जब तक ये पूरा डाउन ट्रेंड मार्केट का रिवर्सल नहीं स्टार्ट होगा, ना ही मार्केट रिवर्स होगा। अगर यहां से ये जो रिट्रेसमेंट है, मान लेते हैं हम रिट्रेसमेंट को भी एक बार हटा देते हैं। अब यहां से आप देखिए, अगर मार्केट यहां से आपका, चलिए मान लेते हैं कि 23,800 क्रॉस भी कर जाता है, तो भी आप 24,800 से वापस जब अंदर आएंगे तो भी एक रेंज में शामिल हो जाएंगे। तो मार्केट में सिंपल सा मेरा ऐसा व्यू है मार्केट में कि अभी हम इस पूरे अप्रैल और मई इस वाले जोन के और इस वाले जोन के बीच में काम करेंगे। इसमें क्या होगा, मार्केट में ट्रंप जी ने टैरिफ दिया, बैड न्यूज गैप डाउन, वापस टैरिफ 90 दिन के लिए पॉज किया, गुड न्यूज अपसाइड, वापस अभी कुछ न्यूज आ जाएगी डाउन साइड, वापस न्यूज आ जाएगी अपसाइड। लेकिन आप सिर्फ पैनिक होने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। एक ट्रेडर सिर्फ पैनिक हो सकता है, बाकी चार्ट में ऐसे कोई सिम्टम नहीं है जो बड़ी चाल को रिप्रेजेंट करे, यानी कि बड़ी चाल को स्टार्ट करे। मेरे हिसाब से मार्केट 23,800 और 22,000 के बीच में मूव करेगा आने वाले कुछ हफ्तों तक। जब हम वीकली चार्ट पे जाते हैं तो वीकली चार्ट पे आप पाओगे कि दो बड़ी बड़ी मारूबोजू तो बन चुकी है, दो बड़ी बड़ी मारूबोजू बन चुकी है, और उसके बाद ये डोजियों का काम स्टार्ट हो चुका है। और आप हमारा मार्केट जानते ही है, दिन दिन भर पड़े रहता है। तो हमारा मार्केट हो सकता है इसी रेंज के अंदर आपको कुछ हफ्तों तक काम कराए, और यहां पे आपको कुछ महीनों तक या कुछ हफ्तों तक काम कराए। यहां पे जब मैं मंथली चार्ट निकालूंगा तो आप पाओगे कि कंटिन्यू हमारा मार्केट, ये मंथली चार्ट है, हमारा मार्केट कंटिन्यू 6 महीनों से 1 2 3 4 5 6 मंथ में इसने बाउंस लेना क्रिएट किया, और अभी जो न्यूज के कारण है पूरा हैमर बना दिया। अगर आप ये लास्ट कैंडल को देखोगे तो पूरी हैमर क्रिएट हो चुकी है। एक टेक्निकल ट्रेडर तो ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुई थी, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी डेली चार्ट की, तभी एक टेक्निकल ट्रेडर ने इसे बॉटम मान लिया था। लेकिन चार्ट पर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने से रिवर्सल नहीं होते। चार्ट पर जब तक प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा, चार्ट पे रिवर्सल के संकेत नहीं आएंगे। अब मंथली चार्ट पे जब हम वापस जाते हैं, जब हम मंथली चार्ट पे जाते हैं तो एक ग्रीन कैंडल बनी है, एक रेड कैंडल, और उसके बाद ये अप्रैल में हैमर बनाने की कोशिश की जा रही है। जहां से गैप डाउन हुआ उसके बाद ही मार्केट ऊपर चलने लग गया। लेकिन पूरे मार्केट में अभी तक अप्रैल में आपने सिर्फ लोअर शेडो ही बनाई है। तो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल यहां पे 1-2 महीनों तक डोजी और बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। आप इस तरीके का काम यहां पे वापस कर सकते हो। तो पहला केस तो ये मेरी तरफ से कि मार्केट एक हेवी टाइट रेंज में जाने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग आने वाले कुछ हफ्तों हम 23,800 और 22,000 के बीच में ही घूमते रहेंगे। यहां से कोई नया ट्रेंड स्टार्ट होना अभी चार्ट पर दिख नहीं रहा है। सेकेंड केस कि मार्केट चलो ऊपर निकल भी जाता है, अगर हम मानते हैं कि चलो मार्केट, फर्स्ट केस तो हम रेंज का लेके चल रहे हैं, चलो मार्केट हम मानते हैं कि यहां से निकल जाता है, तो निकलने के बाद भी ये एरिया बहुत हार्ड है। और आप खुद को रख के सोचो कि जिन्होंने यहाँ पे बॉटम मान लिया था, क्या मार्केट उन्हें एग्जिट करने देगा? बिल्कुल नहीं। तो हम यहां से निकल भी जाएंगे तो भी इस पूरे ट्रेंड की 61 भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे समय पे क्या करना चाहिए? ऐसे समय पे हमें स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब मार्केट अगर यहां से
अगर मार्केट 23,800 से कुछ सिम्टम बनाता है नीचे गिरने के, तो आप समझ जाना अब हम जोन में काम करने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं मेरा टाइमिंग सेटअप स्टार्ट करूं तो आप पाएंगे कि डेली की चारों मूविंग एवरेज एक जगह पर आ चुकी है और हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का वर्क है मूविंग एवरेज पे। तो जब तक अब ये चारों मूविंग एवरेज एक साथ आएगी, जब तक प्राइस ऊपर नीचे ही बिहेव करता रहेगा। इसका एग्जांपल मैं आपको बिटकॉइन के चार्ट से बता देता हूं। ये बिटकॉइन का चार्ट है, ये बिटकॉइन हमारा डेली में आप पाएंगे कि ये बिटकॉइन में भी टाइमिंग सेटअप बन रहा है। तो डेली में बिटकॉइन में देखो साइडवेज चार्ट हो चुका है और ये नो डाउट मार्च से लेकर अभी तक 2 महीने हुए हैं और ये साइडवेज जोन में चल रहा है। ऐसा ही वर्क हमारी निफ्टी में हो सकता है। निफ्टी यहाँ पे आपको 1-2 हफ्ते काम करा सकती है, 1-2 महीने आपको काम करा सकती है। अब यहां से अगर मार्केट निकल भी जाता है तो भी ये टाइमिंग सेटअप पूरा कंप्लीट नहीं होगा। अगर ये निकल भी जाता है तो भी निफ्टी को वापस आना होगा। इसीलिए मार्केट में मेरी तरफ से अपसाइड इतना प्रेशर नहीं है जितना डाउन साइड और रेंज में रहने का है। तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या है? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर रहे हैं। ऐसे मार्केट में जिसमें न्यूज की इतनी बड़ी वैल्यू है, पूरे वर्ल्ड मार्केट को हिला रखा है उस एक टैरिफ की न्यूज ने। उस एक टैरिफ में दूसरे देश भी टैरिफ कर रहे हैं, इंडिया भी टैरिफ करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय पे क्या आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसे समय पे सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट भी सकते हैं एंड टेक्निकल से थोड़ा हटके भी वर्क हो सकता है। ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा मार्केट आए उस समय आपको यह सोचना है कि अगर मुझे मेरा फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो मैं किस टाइम फ्रेम पे और मार्केट के किस लेवल पे कर सकता हूं। इस मार्केट में अभी के समय पे न्यूज को सीखना चाहिए कि वर्ल्ड मार्केट की जब न्यूज आती है तो सारे मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या हमारा मार्केट यहां से नया ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है? इतनी बुरी न्यूज में अगर मार्केट ने ट्रेंड स्टार्ट किया तो नो डाउट बहुत अच्छी बात है, ये ट्रैप होते हैं, इसमें जो ट्रेडर बॉटम ढूंढते हैं वो ट्रैप होते हैं। लेकिन क्या मार्केट में अभी ऐसा कोई बाइंग प्रेशर है? दूसरी चीज कि आप 4 साल के ट्रेंड के बाद करेक्शन करने आए हो और अभी यूट्यूब पे काफी रीलें बन रही थी कि हमेशा मार्केट ने 1 साल में अपनी करेक्शन खत्म की है। तो क्या इस बार मार्केट मात्र 6 से 7 महीने में अपनी करेक्शन खत्म कर देगा? बिल्कुल नहीं। इस तरीके से ऑब्जर्व करना है, क्या मार्केट 8 महीने में हमारी करेक्शन खत्म कर देगा? अगर मैं निफ्टी के सेक्टर्स में जाना स्टार्ट करूं, जैसे मैं आपको निफ्टी 500 बताता हूं। निफ्टी 500 ने अभी तक अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस भी ब्रेक नहीं किया है। निफ्टी 500 के बाद अगर हम निफ्टी आईटी को देखते हैं, निफ्टी आईटी ने अभी तक कोई भी बाउंस के संकेत नहीं दिए। इसके बाद निफ्टी ऑटो की बात करते हैं तो निफ्टी ऑटो में आप देखेंगे अभी तक प्रीवियस रेजिस्टेंस भी ब्रेक नहीं हुआ। आप सारे सेक्टर जाके चेक करना, सेक्टर्स बाउंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। समझिए, सारे सेक्टर ऑलमोस्ट बहुत डाउन हुए थे, वो बाउंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में हमारा मार्केट ऊपर आ रहा है। लेकिन अभी तक किसी भी एक सिंगल सेक्टर में भी रिवर्सल के चांसेस नहीं देखने को मिल रहे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा और निफ्टी में ये देखना होगा कि जब मार्केट ये ऊपर आएंगे बाउंस लेने तो जाहिर सी बात है वी शेप रिकवरी तो सारे सेक्टर करेंगे नहीं। तो मार्केट में जब भी ये चार्ट ऊपर आएंगे तो इनके साथ निफ्टी भी आएगा, लेकिन जब ये गिरना चालू होंगे तो निफ्टी भी इसी रेंज में घूमता रहेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। अब बहुत सारे ट्रेडर कह रहे हैं कि सर मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल रहा है, ऐसे में कैसे काम करें? तो क्या हम अगर 15 से 20 दिन काम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर ऐसे वर्ल्ड मार्केट में ऐसी न्यूज चल रही है तो अगर इसमें हम काम ना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे समय पे ऐसे स्टॉकों को ढूंढना चाहिए जो कंपनियां रिवर्सल करने की कोशिश कर रही है। ऐसी कंपनी जिनको कभी भी मार्केट गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने अपना हमेशा बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट संभाल के रखा, ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए। तो इस वीडियो से काफी सीखने को मिलेगा आपको कि न्यूज कैसे होती है। चार्ट पर ज्यादा मार्किंग करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी रेंज है और इस रेंज में आप सीधा सा काम कर सकते हो कि जब यहां पे मार्केट आए 23,800 पे तो प्लानिंग करो प्राइस मूवमेंट देख के शॉर्ट करने की,
और प्लानिंग यहाँ पे होना चाहिए बाय करने की। दूसरी बात, क्या सर ये मार्केट वापस नीचे आएगा? तो कुछ महीनों के बाद इस मार्केट को वापस नीचे आना है और मार्केट की करेक्शन का साइज थोड़ा सा और बढ़ेगा। मार्केट की करेक्शन के साइज और बढ़ेगा। आप निफ्टी 50 के 50 स्टॉकों को जब सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ मेजर स्टॉक ने तो अभी बाउंस लेना भी स्टार्ट नहीं किया। तो स्टॉक से निफ्टी चलता है ना, निफ्टी से थोड़ी स्टॉक चलते हैं। उन 50 स्टॉकों में पैसा आता है तो निफ्टी मूव करता है। तो जब तक स्टॉक ही इंडिकेट नहीं कर रहे हैं तो निफ्टी अकेला कैसे भाग जाएगा? और भाग भी जाता है तो जब तक हम डेली में 24,800 को क्रॉस नहीं करेंगे, एक नया ट्रेंड कैसे स्टार्ट करेंगे? तो इसमें सबसे अच्छी बात है, निफ्टी में एक बड़ी रेंज की तैयारी चल रही है और एक बड़ी रेंज में हम काम करने वाले हैं। आई थिंक वीडियो में मैं क्या मैसेज देना चाहता हूं वो आपको समझ आया होगा। एंड अगर आपको 23,800 पे ऐसे सिम्टम मिले, डायरेक्टली क्रॉस करना ऐसे लेवल को जिस पे चार्ट पे ज्यादा बार काम हुआ है, ऐसे लेवल को एक बार में ब्रेक करना किसी भी इंडेक्स और स्टॉक के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो चार्ट पर जैसे जैसे चार्ट आगे चलते जाए वैसे वैसे देखिए, हो सकता है 1-2 महीने हम ऊपर की तरफ काम कर सकते हैं। जैसा मैंने लास्ट रिसेंट वीडियो में बताया था कि हम यहां से 24,200 जाने वाले थे, लेकिन मार्केट ने टैरिफ के कारण नीचे ला दिया, वरना हम 1-2 महीने अप्रैल में यहां काम करते। लेकिन वो केस हमारा अप्लाई नहीं हुआ और मार्केट ने नीचे आया है। अब हम एक रेंज में काम कर सकते हैं, ये पूरी संभावना है चार्ट पर। चार्ट को देखने के साथ साथ सेक्टर्स को भी देखिए, कुछ मेजर स्टॉक को भी देखिए। कुछ ऐसे स्टॉक जिनकी वैल्यूएशन ज्यादा है उन्होंने तो अभी तक बाउंस लेना स्टार्ट भी नहीं किया। तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स इन न्यूज मार्केट में टेक्निकल से हट के थोड़ा साइकोलॉजिकल सोचिए और मार्केट में ये देखिए कि एक भीड़ क्या सोच रही है, रिटेल की जो भीड़ है वो क्या सोच रही है और मार्केट क्या कर रहा है। क्या भीड़ जैसा चाह रही है वैसे ही मार्केट कर रहा है या फिर भीड़ के अकॉर्डिंग मार्केट चल ही नहीं रहा है? तो थोड़ा सा ऐसा ऑब्जर्वेशन रखिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए और चार्ट पर जैसे जैसे प्राइस मूवमेंट हो उसको नोट करते जाइए। नो डाउट जब जब ऐसा फॉल आया है तभी मार्केट में स्टॉक 2-2, 3-3 गुना हुए हैं, तभी मार्केट चला है। ऐसे समय पे लोग ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, जबकि सबसे ज्यादा मेहनत इसी समय पे की जाती है। जब मार्केट अच्छा चलता है तो अंधा भी बाय करता है, जब मार्केट ऊपर चलता है तो हर किसी की टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल सही जाती है। जब मार्केट ऊपर चलता है तो सभी स्टॉकों के फंडामेंटल अच्छे होते हैं। समय यह है एक सीखे हुए व्यक्ति के लिए, एक बिल्कुल सीखे हुए व्यक्ति के लिए समय यह है जब वो अपनी स्किल को और अच्छे से डेवलप कर सकता है, जो अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज स्किल को और बढ़ा सकता है, चार्ट पर प्राइस मूवमेंट को समझ सकता है। तो चार्ट पर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, चार्ट को रीड करें, न्यूज को ऑब्जर्व करें किस तरीके से न्यूज चल रही है और उसके बाद आके चार्ट पर काम करें। अगर इस पैनिक मार्केट में आप काम नहीं कर पाते हैं तो कृपया कर थोड़े दिन आप चार्ट से दूर रहें, लेकिन प्राइस मूवमेंट नोट करते रहें। मार्केट जब आपके समझ आने लगेगा, जब मार्केट न्यूज से हटके कंटिन्यू चलने लगेगा, तब आके ट्रेड करने से पहले प्री प्लान हमारे पास कुछ ट्रेड्स, कुछ स्टॉक होने चाहिए। ऐसे समय पे ही कोरोना आया था जब मार्केट डबल हुआ था। तो ये वही समय है जब मार्केट में आपको ये सोचना है कि हम आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का आपका वीडियो इंडेक्स एनालिसिस का। समझिएगा और क्या रिवर्सल आएगा कि नहीं चार्ट पे मैं आपको बता चुका हूं। इस रेंज में अगर हम आ गए तो स्टॉक ऐड करना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरेगा स्टॉक काफी ऊपर जा चुके होंगे और वो रीटेस्ट करने आएंगे। तो एक एक करके कुछ अच्छे स्टॉक ऐड करेंगे आने वाले टाइम में, उनकी भी केस स्टडी करेंगे। तो ये थी आपके लिए इंडेक्स एनालिसिस की वीडियो। अगर वीडियो समझ आता है तो आप शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट्स में आके आप बता सकते हैं कि क्या चीज़ आपको कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में आप दे सकते हैं। थैंक यू।